गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अरे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हुई सभी बच्चे आप? सबसे पहले भी आप सभी को हैप्पी लोहड़ी भाई। अपना भी लास्ट क्लास में आर्टिकल्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था भी, और आज कर रहे हैं भी हम प्रैक्टिस आर्टिकल्स की। क्या कर रहे हैं भी? टेस्ट ही एक किस्म का ही आपका। आपने ही हर क्वेश्चन का क्या देना होगा भी? आंसर देना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर है बच्चे देंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको सेकंड मिलेगा, टाइम मिलेगा भी 30 सेकंड का। हर क्वेश्चन के लिए आपके टाइम मिलेगा भी कितने सेकंड का? 30 सेकंड्स का। ठीक है भी, सभी बच्चे आंसर दें और कोशिश करें सही आंसर दे भी। तो लेकिन आंसर जरूर दे, चाहे वो गलत है क्यों ना, लेकिन आंसर हर बच्चे ने देना है भी। इज इट राइट भाई? तो क्लास शुरू कर रहे हैं अभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है भी, बस भाई ध्यान दें। द लॉस ऑफ जॉब्स is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation. बी में है क्या एरर है? बी में भी हाँ भी बिल्कुल सही कह रहे हो। नेसेसरी है ना, उसमें किसकी साउंड आ रही है? पहली भाई न की साउंड आ रही है भी। न क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है। जहां पर भी व्यंजन की आवाज आएगी वहां पर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं भी? हमने डिस्कस कर चुका है अभी, व्यंजन की आवाज के साथ हम यूज करते हैं किसका? और स्वर की आवाज के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? एन का। बिल्कुल सही कह रहे हो भी आप। इस क्वेश्चन का आंसर है भी कौन से पार्ट में एरर है? अपने भी बी पार्ट में एरर है। यहां पर एन की बजाय क्या आना चाहिए? आंसर ए आना चाहिए भी। इट द लॉस ऑफ जॉब, जो जॉब का लॉस है ना भी, इज रिगार्डेड। रिगार्ड करना क्या होता है? समझना। उसे समझा जाता है बाय सम, कुछ किसके रूप में समझाता है? एक नेसेसरी इविल के रूप में, एक आवश्यक बुराई के रूप में समझाता है इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भी? इन्फ्लेशन का मतलब होता है भी क्या? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भी? महंगाई के खिलाफ इसको क्या समझाता है भी? एक बहुत जरूरी किसके रूप में समझाता है भी? एक इविल क्या होता है भी? बुराई भी। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन है भी, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। ठीक है, अभी ध्यान रखना, क्वार्टर टू 10 होता है भी, क्या नहीं होता? क्वार्टर टू, एक क्वार्टर टू 10 नहीं होता। क्या होता है भी? क्वार्टर टू 10 होता है भी। कोई आप में से ये बताएगा भी क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या होता है? कोई आप में से ये बताएगा कि सर क्वार्टर टू 10 का मतलब ये होता है भी पौने 10 होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। इसका मतलब होता है भी पौने 10 ही होता है भी। और 10 पास्ट, अगर मैं ये कहता हूं भाई 10 पास्ट 15 तो क्या होगा टाइम? 10:15। ठीक है अभी 10 पास्ट 15 क्या होगा? 10:15। और क्वार्टर टू 10 क्या होगा? पौने 10। ठीक है अभी इस पार्ट में क्या एरर है? अभी एक क्वार्टर टू 10 नहीं होता। क्या होता है अभी सेंटेंस हमारा? क्वार्टर टू 10 होता है अभी। ठीक है अभी पहले में क्या एरर था? अपनी नेसेसरी किसकी आवाज आ रही है? व्यंजन की आवाज आ रही है। व्यंजन के साथ हम क्या लगाते हैं भी? ए लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं भी? एन नहीं लगाते भी। अगला सेंटेंस है भी, गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होता है? आभूषण। गीता सामान्य रूप से क्या नहीं पहनती भी? आभूषण नहीं पहनते। बट यस्टरडे, परंतु कल, शी वोर रिंग। बताओ भी कहां पर एरर है? क्या एरर है? शी वोर अ रिंग। क्यों आया यहां पर ए भाई? क्योंकि आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है भी? जहां पर भी आपका नाउन आ जाए भी, कौन सा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जहां पर भी आपका कौन सा नाउन आ जाए भी? काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ जाए भी। क्या होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन? जिसको गिन भी सकते हैं और जिसको क्या बना सकते हैं? प्लूरल भी बना सकते हैं। जहां पर भी दुनिया में कोई भी ऐसा नाउन आए जो क्या हो? काउंटेबल भी हो और सिंगुलर भी हो, उसके साथ हमेशा आर्टिकल यूज होगा। कौन सा आर्टिकल यूज होगा भी? ए और एन। एन का यूज कहां पर करेंगे भी? स्वर की आवाज के साथ। और ए का यूज करेंगे कहां पर भी? व्यंजन की आवाज के साथ। द का यूज करते हैं कहां पर भी? स्पेशल चीजों के साथ। द का यूज कहां पर करते हैं भी? स्पेशल चीजों के साथ। ठीक है, क्वार्टर टू 10 होता है भी या एक क्वार्टर टू 10 होता है? क्वार्टर टू 10 होता है। क्या नहीं होता भी? एक क्वार्टर टू 10 नहीं होता। ठीक है, यहां पर एरर अपनी सी पार्ट में एरर है। शी वोर और रिंग आएगा भी। रिंग कितनी है भी? एक है। ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए हम हमेशा यूज करेंगे भी कौन से आर्टिकल का? ए या फिर एन का। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं भी। द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। हाँ जी, सी पार्ट में एरर है। एरर है क्या? द नाइट ऑफ टाइम। क्यों आएगा द यहां पर?
बिल्कुल सही, आपका आंसर सही है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए अगर यहां पर द आंसर आया तो इसके पीछे रीजन क्यों क्या है भाई? स्पेशल है, विशेष है। ध्यान रखना भी स्पेशल है कैसे? पुलिस ने हमसे पूछा उस मूवमेंट्स, उस गतिविधियों के बारे में पूछा जो कब हुई थी भी, जो एक विशेष रात को क्या हुआ था, अपराध हुआ था भी, ठीक है, जो भी काम हुआ था एक विशेष रात को हुआ था, उस रात की गतिविधियों के बारे में पुलिस ने हमसे क्या किया भी? पूछा, ठीक है। इसलिए यहां पर विशेष बात हो रही है, तो यहां पर नाइट के साथ हम ए नहीं लगाएंगे, क्या यूज करेंगे भी? द यूज करेंगे। बातें आ रही है समझ में? फास्ट तो नहीं चल रही है? ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है भी हमारा, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन। साइंस में क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है एक ऐसे आदमी को हु कन्विंसेस, कन्विंस करना होता है, मनाना। मैं आपको वर्ड भी बताने की कोशिश कर रहा हूं भी। साइंस में श्रेय जाता है ऐसे आदमी को हु कन्विंसेस, जो मनाता है, वर्ल्ड को मनाता है। नोट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाता टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, मतलब उस आदमी को श्रेय जाता है जिसने संसार को मनाया, लेकिन उस आदमी को श्रेय नहीं जाता जिसने संसार को क्या किया भी, जिसके दिमाग में पहले क्या आया भी? आइडिया आया। बताओ भी क्या एरर है, कहां पर एरर है भी? क्या एरर है इस सेंटेंस में, और एरर है कहां पर भी? 30 सेकंड का टाइम है भी। हाँ जी, हुम के साथ। इन साइंस में द क्रेडिट गोज टू अ मैन, उस आदमी को क्रेडिट जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को मनाया। नोट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाता टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। हुम के साथ क्या कह रहे हो आप? हुम के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? साइंस में उस आदमी को क्रेडिट जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, ठीक है भी, जिसने संसार को क्या किया भी? मनाया। नोट टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाता टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, जिसके दिमाग में आइडिया आया। बताओ, मतलब यहां पर आप कह रहे हो भी क्या नहीं आएगा? यहां पर होम के साथ क्या नहीं आएगा भी? द नहीं आएगा। होम के साथ क्या नहीं आएगा भी? द नहीं आएगा। साइंस में क्रेडिट जाता है उस आदमी को भी, ठीक है, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो संसार को क्या करता है भी? अरे जो संसार को क्या करता है, जिसने संसार को मनाया। नोट टू द मैन, उस आदमी को जाता है टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। अकर्स का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ? अरे अकर्स का मीनिंग क्या होता है? अकर्स का मीनिंग होता है भी हैपेंस। अकर्स का मीनिंग क्या होता है भी? हैपेंस होता है भी, ठीक है। देखे भी इसमें, अब देखो पहले तो ये पता होना चाहिए क्रेडिट के साथ क्या, क्रेडिट के साथ आएगा नहीं आएगा? क्रेडिट के साथ आएगा नहीं आएगा भी? आएगा, क्योंकि एक विशेष श्रेय की क्या हो रही है यहां पर? बात हो रही है, ठीक है भी। और एक आदमी की बात हो रही है, तो यहां पर मैन के साथ भी क्या आएगा भी? ए आएगा। हु कन्विंसेस, और वर्ल्ड के साथ भी क्या आता है भी? द आता है। वर्ल्ड के साथ भी क्या आता है भी? द आता है, ठीक है भी। उस आदमी को नहीं जाएगा भी। नो टू द मैन, उस आदमी को नहीं जाएगा टू हुम द आइडिया फर्स्ट आकर, जिसके दिमाग में, यहां पर एक्चुअल में द नहीं आना चाहिए भाई, जिसके दिमाग में क्या आया भी? एक विचार आया। जिसके दिमाग में क्या आया भी? एक विचार आया, ठीक है भी। तो यहां पर क्या आना चाहिए भी? ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी? ए नहीं आना चाहिए। आइडिया के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? यहां पर एन आना चाहिए। क्या आना चाहिए भी? एन आना चाहिए। किस पार्ट में एरर अपनी? सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर अपनी? सी पार्ट में। अगला भी, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर। इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, जब कोई मैच क्या हो जाता है भी? खत्म हो जाता है। दैट पीपल रियलाइज, लोग क्या करते हैं? उस चीज को महसूस करते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट इज, कि मैच कैसे, कितना क्या था भी? एक्साइटिंग था, उत्साहवर्धक था। अब देखो भी यहां पर क्या, यहां पर मैच के साथ एक स्पेशल मैच की बात हो रही है, यहां पर एक सामान्य मैच की बात हो रही है। जब भी कोई भी मैच खत्म हो जाता है ना, तो लोग महसूस करते हैं कि मैच कितना क्या था भी? अरे मैच कितना क्या था? एक्साइटिंग था। अगर सामान्य की बात हो रही है तो हम किसका यूज नहीं करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे यहां पर? ए या फिर एन का। तो मैच के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहां पर? आंसर ए आएगा, जो कि किस पार्ट में एरर अपनी? ए पार्ट। बी पार्ट में क्या भी यहां पर एरर है? किस पार्ट में एरर अपनी? बी पार्ट में एरर है। अगला सेंटेंस है भी, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर शी इज बेटर। ऑफ द टू बिल्कुल सही है। ऑफ द टू बिल्कुल सही है, लास्ट में भी आ जाता है और स्टार्टिंग में भी आ जाता है ऑफ द टू। ऑफ द टू बिल्कुल सही है। बताओ इस सेंटेंस में एरर क्या है भी? ऑफ द टू और एरर नहीं है, अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो। नो एरर, नो एरर भी नहीं है। हाँ हाँ तो सही है।
ध्यान रख लेना, आपको मैंने बताया था, कोई बात नहीं, अभी आप कोशिश कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। अभी सभी बच्चे कोशिश करनी चाहिए, चाहे आंसर हमारा गलत हो चाहे आंसर क्या हो भी हमारा सही हो। आपको मैंने बताया था जब क्या दे रखो, ऑफ द टू दे रखो, और ऑफ द टू के साथ कौन सी डिग्री दे रखी हो, सेकंड डिग्री। जब ऑफ द टू दे रखो और ऑफ द टू के साथ डिग्री कौन सी दे रखी हो, सेकंड, उस सेकंड डिग्री के साथ हम यूज करते हैं, अभी किसका यूज करते हैं, द का। ऑफ उस सेकंड डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, अभी द का यूज करते हैं। रूल लिखवा रखा नहीं लिखवा रखा आपको मैंने ये, तो यहां पर आंसर रहेगा अभी, क्या आंसर रहेगा हमारा, द किस पार्ट में एरर, अपने भी सी पार्ट में एरर है। जहां पर भी क्या आ जाए, ऑफ द टू आ जाए, ठीक है, वहां पर डिग्री मिलेगी, कौन सी डिग्री मिलेगी आपको, सेकंड डिग्री मिलेगी। सेकंड डिग्री से हम आर्टिकल यूज करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे भी, द। सेकंड डिग्री से हम आर्टिकल यूज करेंगे कौन सा, द। हाँ, ऑफ द टू सिस्टर, दोनों सिस्टरों में से शी इज द बेटर, एक की बात हो रही है, इज सही है, बिल्कुल सही है बीच, ठीक है। दोनों सिस्टरों में से कितने की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। अगर एक की बात हो रही है तो एक के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे भी। अगला सेंटेंस है भी हमारा, क्या सेंटेंस है भी, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है भी, दुर्भाग्यशाली। ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यशाली बात है, टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, उन दोस्तों को खोना, वी मेक ड्यूरिंग अवर स्कूल डेज, जो दोस्त हमने कब बनाए भी, स्कूल डेज के दौरान, ठीक है भी। अब स्कूल डेज के दौरान जो हमारे दोस्त बनेंगे भी, वो दोस्त कैसे बनेंगे, कुछ स्पेशल दोस्त होंगे भी। तो यहां पर स्पेशल होंगे तो इस फ्यू के साथ क्या आना चाहिए भी, द फ्यू आना चाहिए। अगर वो दोस्त स्पेशल होंगे तो यहां पर फ्यू नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए भी, द फ्यू आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए भी, द फ्यू, ठीक है भी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं भी, किसके बारे में बताना चाहता हूं भी, थोड़ा सा आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भी। एक होता है भी क्या, ए फ्यू होता है, फ्यू होता है, और एक क्या होता है भी, ए फ्यू होता है, और एक क्या होता है भी आपका, द फ्यू होता है। एक होता है फ्यू और एक होता है ए फ्यू, और एक क्या होता है भी, द फ्यू। इसी प्रकार एक वर्ड होता है हमारा कौन सा, लिटल, और एक होता है भी हमारा क्या, ए लिटल, और एक क्या होता है हमारा, द लिटल, ठीक है भी। कोई आप में से ये बता सकता है भी, हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का, लिटल, ए लिटल, द लिटल का, पहले तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं भी, ए फ्यू द फ्यू छोड़ो, लिटल द लिटल भी छोड़ो, मुझे ये बताओ फ्यू का यूज कहां पर करते हैं और लिटल का यूज कहां पर करते हैं भी। लिटल का यूज करते हैं भी किसके लिए, मापतोल के लिए, और फ्यू का यूज करते हैं भी कौन से नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, फ्यू का। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, ठीक है भी। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं, अरे काउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं, फ्यू का, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं, लिटल का। अब मैटर ये रखता है सर, हम फ्यू का यूज कहां पर करेंगे, ए फ्यू का कहां पर करेंगे, और द फ्यू का कहां पर करेंगे, लिटल का कहां पर करेंगे, ए लिटल का कहां पर करेंगे, और द लिटल का कहां पर करेंगे भी। फ्यू का मतलब होता है भी संख्या में ना के बराबर, थोड़ा बहुत कह सकते हो, ना के बराबर कह सकते हो, संख्या में ना के बराबर, संख्या में ना के बराबर किसका यूज करते हैं हम, फ्यू का। और लिटल भी क्या हो जाएगा, मात्रा में ना के बराबर, मात्रा में ना के बराबर, ठीक है भी। बताओ फ्यू का यूज कहां पर करते हैं, जब कोई चीज संख्या में किसके बराबर होती है, ना के बराबर होती है। और लिटिल का यूज कहां पर करते हैं, जब कोई चीज मात्रा में किसके बराबर होती है, ठीक है भी। ए फ्यू का यूज कहां पर करते हैं भी, संख्या में थोड़ा बहुत, संख्या में बिल्कुल थोड़ा या थोड़ा बहुत कह सकते हो, संख्या में थोड़ा सा कह सकते हो, संख्या में थोड़ा सा। कोई चीज संख्या में कितनी होती है भी, थोड़ी सी होती है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भी, मात्रा में थोड़ी सी, ठीक है भी। ये चीजें बहुत काम आती है, भी ध्यान रख लेना। एक सेंटेंस जरूर आता है, किससे संबंधित सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, लिटिल और फ्यू से संबंधित, लिटिल और फ्यू से संबंधित एक सेंटेंस डेफिनेटली आता है आपके सेंटेंस में, ठीक है। और हम द फ्यू का यूज कहां पर करते हैं भी, संख्या में जितना भी था वो सारा खर्च हो गया, संख्या में जितना वो सारा क्या हो गया, संख्या में जितना भी था वो सारा क्या हो गया, खर्च हो गया। बताना भी फ्यू का यूज कहां पर होगा, संख्या में कोई चीज वो बिल्कुल कैसे है, ना के बराबर है, ठीक है। और एफ यू का यूज कहां पर होगा,
संख्या में कोई चीज है वो बिल्कुल थोड़ी सी है। और दैट फ्यू का यूज कहां पर होगा भी, ठीक है भी। और इसी प्रकार दैट लिटिल का यूज होगा मात्रा में जितनी भी चीज थी, जितना सारा क्या हो गया, खर्च हो गया भी, ठीक है भी। अभी भी ये चीजें आपको क्या नहीं आई होंगी, हो सकता है समझ में ना आई हो, अभी भी ये चीजें आपको क्या ना आई हो, समझ में नहीं आई हो, लेकिन ये चीजें समझ में आएंगी जब आपको क्या देंगे भी, आपको इनके एग्जांपल्स देंगे, जब आपको इनके क्या देंगे भी, एग्जांपल। पहले तो ये बताओ लिटिल और फ्यू में क्या फर्क है। लिटिल का यूज करते हैं कहां पर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और फ्यू का यूज करते हैं कहां पर, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ और फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है भी। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है, नोट कर लिया, कोई बात नोट कर लेना, दोबारा आपको बता देंगे भी। मैं कहता हूं भी द शो वॉज कैंसल्ड, द शो वॉज कैंसल्ड बिकॉज dash people came to see the movie। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, अपने 6 के 6 ऑप्शन है भी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल और द लिटल, 6 के 6 ऑप्शन है। बताओ इनमें से क्या आएगा भी, फ्यू आएगा। फ्यू क्यों आएगा, अगर आप कह रहे हो फ्यू आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर लोग आते क्या वो शो ना चलता, ठीक है, मतलब लोग आए, बिल्कुल ना के बराबर लोग आए, 1-2 लोग आए होंगे, 1-2 लोगों से शो है वो क्या नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था। अगर कोई चीज ना के बराबर हो तो उसके लिए यूज करते हैं, लोगों को क्या कर सकते हैं हम, गिन सकते हैं। अब बताओ फ्यू आएगा या फिर लिटिल आएगा, फ्यू। लोगों को गिन सकते हैं तो भूल जाओ लिटिल को, ए लिटिल को, द लिटिल को भूल जाओ, याद रखो किसको यहां पर आप, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अगर संख्या बिल्कुल ही कम है तो वहां पर आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा भी, फ्यू। क्या आंसर रहेगा भी हमारा, फ्यू आंसर रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात। इसी प्रकार मैं आगे एग्जांपल दे रहा हूं भी आपको, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक अ रेस्ट फॉर डैश डेज। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक अ रेस्ट फॉर डैश डेज। बताओ भी अपने 6 के 6 ऑप्शन है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द। ए फ्यू आएगा, क्यों आएगा ए फ्यू, कुछ दिन के लिए, मतलब संख्या में थोड़े बहुत हैं भाई, वो 2-4 दिन, मतलब डॉक्टर कम से कम 2-4 दिन की तो क्या देगा भी, रेस्ट के लिए क्या देगा, एडवाइस देगा। अगर 2-4 दिन कुछ संख्या में कुछ हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे भी, अगर संख्या में कुछ कोई चीज कुछ हो थोड़ी बहुत तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आ फ्यू। क्या यूज करेंगे भी, आ फ्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे उसके लिए भी, आ फ्यू। मैं कहता हूं भी आई हैड डैश coins, I had dash coins by which I bought an ice cream। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, दैट फ्यू आएगा। क्यों आएगा दैट फ्यू, क्योंकि जितने भी सिक्के थे वो सारे के सारे क्या हो गए भी, खर्च हो गए। जितने भी सिक्के थे मेरे पास वो सारे के सारे खर्च हो, जितनी भी चीज हो भाई, संख्या में कोई चीज हो, पैसे हो भाई, तो वो सारे के सारे अगर कंज्यूम हो जाए, खर्च हो जाए, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, यूज करेंगे भी, दैट फ्यू का। ठीक है भी। हमने 3 सेंटेंस किए हैं भी, तीनों के तीनों सेंटेंस किए। एक तो सेंटेंस किया किससे संबंधित, फ्यू से संबंधित। सेकंड किससे संबंधित किया है, फ्यू से। थर्ड किया हमने किससे संबंधित भाई, ठीक है। पहले में फ्यू क्यों आया, क्योंकि शो देखने बिल्कुल लोग कम आए, इसलिए शो क्या हो गया, ना के बराबर लोग थे। अगर चीज ना के बराबर तो यूज करते हैं किसका, अगर चीज थोड़ी बहुत हो तो यूज करते हैं किसका, अगर चीज जितनी भी हो सारी खर्च हो जाए तो किसका यूज करते हैं, दैट फ्यू का। ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, फ्यू के बीच में, एफ फ्यू के बीच में और द लिटिल के बीच में। ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं किससे संबंधित भाई, लिटिल से संबंधित भाई। बहुत बार पेपर में, पता ही नहीं कितनी बार, अनकाउंटेबल बार पेपर में सेंटेंस आया है। वो सेंटेंस क्या भी, डैश knowledge is a dangerous
थिंग। बताओ, लिटल आएगा, ए लिटल आएगा, डे लिटल आएगा, फ्यू आएगा, एफ फ्यू आएगा, दै फ्यू आएगा। लिटल आएगा, लिटल आएगा यहां पर, ठीक है भी। ए लिटल आएगा भी, क्या आएगा अभी, ए लिटल, ठीक है भी। ए लिटल नॉलेज इज ए, थोड़ी बहुत जानकारी होती है ना भी, वो हमेशा कैसी चीज होती है भी, एक डेंजर थिंग होती है, खतरनाक होती है भी। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भी, यहां पर बच्चे जैसे अभी स्टूडेंट्स बोल रहे थे, यहां पर लिटल, लिटल तीनों ऑप्शन होते हैं, लिटल भी होता है, लिटल भी होता है, और क्या होता है, द लिटल। मतलब अगर ना के बराबर जानकारी होगी तो वो तो खतरनाक है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी होती है किस चीज के बारे में, अगर पूरी जानकारी है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वो भी कैसे होती है हमारे लिए भी, खतरनाक होती है। वो भी क्या होती है हमारे लिए, खतरनाक। तो आंसर रहेगा, सही आंसर क्या रहेगा यहां पर, ए लिटल। क्या आंसर रहेगा भी, सही यहां पर, ठीक है भी। मैं कहता हूं भी, देयर वॉज डैश मिल्क इन द, देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई कुड नॉट मेक टी। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई कुड नॉट मेक टी। लिटल आएगा, क्यों आएगा लिटल, क्योंकि दूध था बिल्कुल ना के बराबर था, उससे क्या नहीं बन सकी भी, चाय नहीं बन सकी। अगर चाय नहीं बन सकी तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या रहेगा आंसर भाई, लिटल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, लिटल रहेगा। अगर काम बिल्कुल भी ना चले तो उसके लिए यूज होगा भी, किसका यूज होगा, लिटल का यूज होगा। इसी प्रकार आपको आंसर और दे रहा हूं भी, देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई गेव इट टू द क्राइंग बेबी। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई गेव इट टू द क्राइंग बेबी, या वीपिंग बेबी, कुछ भी कह सकते हो। बताओ आंसर क्या रहेगा यहां पर, द लिटल। मतलब जितना भी दूध था जग में, वो सारा सारा बच्चे को क्या कर देगा भी, दे दे। जितनी भी चीज अगर खर्च हो जाए तो उसके लिए यूज करेंगे हम, किसका यूज करेंगे भी, द लिटल का। उसके लिए किसका यूज करेंगे भी, द लिटल का। मैं उम्मीद कर सकता हूं भी आपको समझ में ये चीजें सारी। बताना भी लिटल का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है, मात्रा में कोई चीज ना के बराबर, और फ्यू का संख्या में कोई चीज ना के बराबर, ठीक है। फ्यू थोड़ा बहुत कोई चीज होती है, और डेफ जितनी भी चीज होती है सारी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ये सारी बातें अप्लाई होती है किस पे, लिटल पे, ठीक है भी। इससे संबंधित क्या आता है, आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सभी बच्चे क्या कर ले भी, नोट कर ले, नोट कर लिया होगा सभी ने। अब दोबारा आ रहे हैं अपने, किस पे आ रहे हैं भी, अपने, ठीक है भी। कहां तक हो गए 10 सेंटेंस, 9th पे है भी। There were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist, who remained a center of attraction. बताओ भी क्या रहेगा आंसर। There were a number of का मतलब क्या होता है भी, a number of का मतलब होता है many। बहुत सारे वहां पर क्या थे, जेंटलमैन थे, भद्रपुरुष थे, कहां पर भी, पार्टी में। बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम, लेकिन ये मिस्टर सुब्रमण्यम थे, हु एन एमिनेंट साइंटिस्ट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। सुब्रमण्यम कौन थे भी, एक फेमस साइंटिस्ट थे। हु रिमेन्ड, जो कि रहे, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो कि क्या रहे भी, अट्रैक्शन का क्या रहे, एक केंद्र पे रहे। ध्यान रख लेना आप, क्या ध्यान रखना है भी आपने ध्यान रखना है भी, टू शो फिजिकल पोजिशन, टू शो फिजिकल पोजिशन। फिजिकल पोजीशन को शो करने के लिए, चाहे फिजिकल पोजीशन में आए भी, क्या आए भी, वो सेंटर आए, चाहे क्या आए भी, मिडल आए, चाहे क्या आए भी, टॉप आए, ठीक है भी, चाहे क्या आए भी आपका बॉटम आए, ठीक है भी, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले वर्ड आए भी। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं जो शो करते हैं किसको, अरे जो ये वर्ड किसको शो करते हैं, फिजिकल पोजीशन को। फिजिकल पोजीशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं भी, दै का। जहां पर भी किसकी बात हो, फिजिकल पोजीशन की। फिजिकल पोजीशन को शो करने के लिए वर्ड कौन कौन से हैं, सेंटर है, मिडल है, टॉप है, बॉटम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो आपके ऑर्डिनल नंबर आपको मैंने बता रखे हैं। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर आर्टिकल यूज होगा, कौन सा आर्टिकल यूज होगा भी, दै।
वहां पर आर्टिकल कौन सा यूज होगा? अभी द यूज होगा। नोट कर लिए सभी ने? ठीक है, कौन कौन से वर्ड है आपके? सेंटर हो गया, फिजिकल हो गया, टॉप हो गया, ये वाले। इज इट राइट भाई? ध्यान दे भाई यहां पर। तो अपना एरर क्या थी भाई यहां पर? एरर ये थी भाई यहां पर ए नहीं आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा भाई? क्योंकि वो आकर्षण का मुख्य क्या था भाई? बिंदु था, उसको स्पेशल बनाया गया, इसलिए यहां पर क्या आया भाई? दे आया। अगला सेंटेंस है भाई आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड। आई, हाँ जी बोलो बोलो कविता। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा मुझे सूचित किया गया, इन्फॉर्म किया गया। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं लास्ट में? ध्यान दे रहे हो भी? मुझे सूचित किया गया भी जो मिस्टर शर्मा है, वो जो कि डायरेक्टर है एंड द चेयरमैन है, जो मिस्टर शर्मा। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर आर्टिकल 2 दे रखे होंगे तो पर्सन भी कितने होंगे? लेकिन यहां पर पर्सन कितने हैं? 1। तो हम एक आर्टिकल को हटा देंगे। बताओ पहले वाले को उठाएंगे दूसरे वाले को? ठीक है, पहले वाला हमेशा रहता है, दूसरे वाला आर्टिकल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दूसरे वाला आर्टिकल क्या हो जाएगा? हट जाएगा भी। इस सेंटेंस से मुझे 1-2 क्वेश्चन याद आया भी, मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है भी आपका? ही गेव मी डैश, ही गेव मी डैश। बहुत बार सेंटेंस आया ये वाला भी। एक तो ये वाला सेंटेंस आता है और एक सेंटेंस आता है भी ये वाला, ही गेव मी डैश एडवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी दोनों के दोनों। ही गेव मी डैश इंफॉर्मेशन, सेकंड है ही गेव मी डैश एडवाइस। बताओ भी कौन बताएगा इनका आंसर? पहले में तो क्या आएगा? एन, और दूसरे में भी क्या आएगा? एन। ठीक, दे आएगा। ठीक है, ऊपर वाले में भी दे आएगा अभी? ऊपर वाले में एन आएगा, नीचे वाले में दे आएगा। ठीक है, अब सभी एक ही बात होगी सभी के? ठीक है, ऊपर वाले में एन, नीचे वाले में द। ठीक है, अभी बहुत ही बढ़िया। भी अब ये बताओ, सभी बच्चे ने बताना है अभी। अब एडवाइस है यहां पर, एडवाइस और इंफॉर्मेशन कैसे नाउन है? क्या हम इनको काउंट कर सकते हैं? क्या इंफॉर्मेशन और एडवाइस को हम काउंट कर सकते हैं? ये दोनों के दोनों कैसे नाउन है अभी? UCN अनकाउंटेबल नाउन है। और जहां पर भी अनकाउंटेबल नाउन की बात हो वहां पर भूल जाओ, किसको भूल जाओ? ए या फिर एन को। और आप कह रहे हो सर एन आएगा। आ सकता है एन भाई? ठीक है, उसने मुझे जानकारी दी। सुन ले मेरी बात भाई, हमने ये नहीं देखना कि क्या आएगा, हमने ये देखना है क्या नहीं आएगा। हमें पता चल गया दोनों सेंटेंस में क्या नहीं आ सकता? ए या एन नहीं आ सकता। क्या जानकारी थी? कोई स्पेशल जानकारी थी? अरे क्या वो जानकारी या एडवाइस वो स्पेशल थी क्या? नहीं थी। अगर स्पेशल नहीं थी तो वहां पर क्या नहीं आएगा? दैट भी नहीं आएगा। क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, पता चल गया होगा? ठीक है भाई, अगले सेंटेंस पे आ रहे हैं भी। सेंटेंस था भी अपना कौन सा हो गया था? 10 तक हो गए ना? नेक्स्ट सेंटेंस है भी ही इज द बेस्ट वर्कर। बेस्ट डिग्री है थर्ड डिग्री से क्या आता है भी? दे आता है। मतलब यहां तक अपना सेंटेंस में किसी टाइप की कोई भी एरर नहीं है। ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है भी, फैक्ट्री का क्या था? वो एक सबसे अच्छा क्या था भी? वर्कर था। बट अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य से। लिस्ट पेड, बताओ क्या एरर है इसमें? लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम। सबसे बेस्ट वर्कर था लेकिन वेतन दिया जाता था सबसे कम। शरीफ होगा, बिल्कुल सीधा साधा होगा अभी। ठीक है, इसलिए वहां पर क्या हो रहा था? उसका शोषण हो रहा था अभी। बताओ भी क्या कह रहे हो? नहीं, अनफॉर्चुनेट का एन नहीं आएगा। ध्यान रखना भी, कोई बात नहीं है। लिस्ट है ना, वो कौन सी डिग्री है आपकी? 3rd डिग्री है। कैसे पता चला 3rd डिग्री है? ठीक है, लिस्ट 3rd डिग्री होती है। पहली डिग्री होती है कौन सी? लेस। लेस नहीं होती, कौन सी होती है? लिटल। पहली डिग्री होती है कौन सी? लिटल। सेकंड होती है कौन सी? लेस। और 3rd डिग्री होती है कौन सी आपकी? लिस्ट। और आपको पता है अभी 3rd डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल यूज होता है, कौन सा? द। यहां पर लिस्ट से पहले क्या आएगा अभी? द आएगा अभी। क्यों आएगा पता चल गया? नेक्स्ट सेंटेंस पे आ रहे हैं। ही हैज कम आउट, वो बाहर आया। विद अ यूनिक प्रपोजल, एक अद्भुत प्रपोजल लेकर आया। फॉर हिज फ्रेंड्स, किसके लिए प्रपोजल लेके आया? किसके लिए प्रस्ताव लेके आया? अपने फ्रेंड्स के लिए। बताओ भी क्या रहा है सेंटेंस? बिल्कुल सही कह रहे हो। यूनिक कैसे लिखते हैं भी? ऐसे लिखते हैं। पहला नाम क्या हमारा? यह।
जय क्या होता है? व्यंजन। अगर व्यंजन होता है तो वहां पर भूल जाओ, क्या आएगा? क्या आएगा वहां पर? ए आएगा। ठीक है, अभी किस पार्ट में एरर? अपनी बी पार्ट में एरर। बातें आ रही है समझ में? रट्टा तो नहीं लगा रहे हो? अगला सेंटेंस है भी, व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर। सेट ऑन, ध्यान रखना, अभी हम बता देता हूं। सेट ऑन फायर होता है, क्या नहीं होता अभी? सेट ऑन द फायर नहीं होता। क्या सेंटेंस होता है अभी? सेट ऑन फायर होता है, क्या नहीं होता अभी? सेट ऑन द फायर नहीं होता। यहीं पर एरर है। कौन से पार्ट में एरर? आपकी बी पार्ट में। ठीक है, अभी जब घर को क्या लगाई गई भाई? आग लगाई गई। ऑल द पीपल, सारे के सारे लोग, स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेज, मतलब जोर जोर से लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इज इट राइट भाई? अगला सेंटेंस है भी, अभी आपको मैंने बताया था, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड। लिटिल नॉलेज, उसको बिल्कुल ना के बराबर जानकारी थी जो उसके पास पोजेस्ड होता है होना, जो जानकारी उसके पास ना के बराबर थी, प्रूव्ड, वो साबित हुई, टू, अरे रुक तो जाओ, वो साबित हुई जानकारी, टू बी ब्लेसिंग फॉर हिम। वो जानकारी कैसे साबित हुई उसके लिए? एक ब्लेसिंग क्या होता है? वरदान। वो जानकारी उसके लिए कैसे साबित हुई? एक वरदान। व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन, जब वो तकलीफ में था, थोड़ी सी जानकारी थी ना, वो उसके लिए क्या साबित हुई? एक वरदान। मतलब थोड़ी सी जानकारी थी तो लिटिल तो नहीं आएगा, क्या आएगा? द लिटिल भी नहीं आएगा, क्या आएगा? अभी थोड़ी सी जानकारी थी ना, वो उसके लिए क्या साबित हुई? एक, अरे थोड़ी सी जानकारी थी, वो क्या साबित हुई उसके लिए? एक वरदान। कुछ बच्चे ये, मैं आपके मन के भाव समझ रहा हूं सर, जितनी भी जानकारी थी सारी की सारी काम आ गई इसलिए दया लगाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी जानकारी थी, वो उसके लिए क्या साबित हुई? एक वरदान साबित हुई। थोड़ी सी जानकारी थी वो नहीं, कई बार पता है क्या होता है, थोड़ी बहुत जानकारी है वो काम भी आती है। थोड़ी बहुत जानकारी कई बार वो खतरनाक भी होती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत, कई बार वो जानकारी हमारे लिए वो काम भी आती है। कोई भी चीज नेगेटिव भी काम करती है और पॉजिटिव भी काम करती है। कैसे? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हमें कैसे पता चलेगा इसमें a little आएगा या फिर द लिटिल आएगा? कोई भी आपको प्रैक्टिस, कोई भी आप ग्रामर आती है ना, वो कैसे आती है? प्रैक्टिस से। आपको क्या करवा रहे हैं यहां पर? प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रामर पे क्या हो जाएगी भी? कमांड हो जाएगी। अगला सेंटेंस है भी, बस भाई बातें ना करें भाई। इट वॉज बाय अ मिस्टेक। इट वॉज, हाँ बाय मिस्टेक होता है, क्या नहीं होता? बाय अ मिस्टेक नहीं होता। ये कैसे पता चला आपको? ठीक है, ये पता चला, बिल्कुल अनकाउंटेबल है और साथ में बाय मिस्टेक होता। स्ट्रक्चर आपको मैंने लिखवाए थे परसों वाली क्लास में। बाय अ मिस्टेक नहीं होता, क्या होता है? इन ए डेंजर नहीं होता, क्या होता है? इन डेंजर होता है। सेट ऑन द फायर नहीं होता, क्या होता है? सेट ऑन फायर होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है भी, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। जो मैनेजर के क्या थे भी? जो मैनेजर के ऑर्डर थे, मे पुट द लाइव्स, वो डाल सकते जिंदगियों को 2000 वर्कर्स इन ए डेंजर। क्या नहीं होता भी? जो मैनेजर का ऑर्डर 2000 लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं, इन ए डेंजर नहीं होता, क्या होता है? इन डेंजर होता है। स्ट्रक्चर होता है भी, इन ए डेंजर नहीं होता, क्या होता है? इन डेंजर। लास्ट क्लास में आपको मैंने लिखवाई थी भी सारी बातें, ये लिखवाई थी क्या? आई इंस्पायर्ड हिम। इंस्पायर करना क्या होता है? प्रेरित करना। इंस्पायर करना क्या होता है भी? मैंने उसे प्रेरित किया। टू टेक द हार्ट, टू टेक हार्ट होता है भी। टू टेक हार्ट का मतलब क्या होता है भी? आशावादी होना। मैंने उसे प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया कि वो क्या हो भी? आशावादी हो। इन ऑल एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स का मतलब क्या होता है भी? एडवर्स का मतलब होता है बैड, बुरी, विपरीत परिस्थितियों में क्या हो? आशावादी हो। एंड डिजर्व टू कॉल्ड अ रियल हीरो, और उसको क्या डिजर्व करे, क्या कहलाए, वो क्या कहलाने के योग्य हो जाए भी? एक रियल हीरो। क्या नहीं होता भी? टू टेक द हार्ट नहीं होता, क्या होता है? टू टेक हार्ट होता है। इसी प्रकार क्या होता है भी? टू लूज हार्ट। टू लूज द हार्ट नहीं होगा भी, क्या होता है? हिम्मत हारना होता है। हिम्मत हारने के लिए क्या यूज करते हैं? टू लूज हार्ट। और आशावादी होने के लिए क्या यूज करते हैं भी? टू टेक हार्ट। समझ में आ रही मेरी बात भी? अगला सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है हमारा? एक मिनट, कोई बात नहीं, ध्यान बता देना। आप पहले क्वेश्चन पढ़ने दो ताकि सभी बच्चों को चीजें क्या आ जाए भी? समझ में आ जाए। क्योंकि आपको आ रही हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन टीचर का फर्ज बनता है भी वो सभी को वो चीज क्या है भी? समझ में आए। जब क्वेश्चन का टाइम हो आप क्वेश्चन का आंसर भी बता देना भी। ध्यान दे भी, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, सबसे खुशहाल शादी, इज अ यूनियन,
मेल होता है, संगम होता है ऑफ ए डेफ मैन, एक बहरा आदमी, एंड ए ब्लाइंड वुमन, एक अंधी औरत का। औरत कैसी हो? अंधी हो। आदमी कैसा हो? ब्लाइंड हो। सबसे खुशहाल शादी होगी दुनिया की वही होगी। बताओ भी, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, सबसे खुशहाल शादी। अब एक जो यूनियन होगी ना उनका मेल होगा, वो क्या होगा भी? स्पेशल होगा। जो यूनियन जो उनका मेल होगा वो कैसे होगा? स्पेशल होगा। स्पेशल होगा तो यहां पर ए नहीं आएगा, क्या आएगा भी? द। सबसे खुशहाल शादी वही होगी जहां पर आदमी तो क्या होगा? बहरा, और औरत क्या होगी भाई? अंधी होगी भी। अगला सेंटेंस है भी, जॉन सजेस्टेड, ध्यान दे भी, जॉन सजेस्टेड, जॉन ने सुझाव दिया अपने चिल्ड्रन को, ऑफ हिज विलेज, कहां की चिल्ड्रन को भी? अपने गांव की चिल्ड्रन को, दैट दे शुड गो टू द स्कूल, कि उन्हें कहां जाना चाहिए? रेगुलरली जाना चाहिए, नियमित रूप से जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, और ईमानदारी से अपना क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भी, हैंड रेज करो, कौन बताएगा भी? बताओ भी सोनिया। स्कूल के साथ देन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। जहां पर प्राइमरी फंक्शन की बात हो पब्लिक प्लेस के, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? ओमिशन का। सेकेंडरी फंक्शन की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? ठीक है, जिसने आंसर देना हो भी हैंड रेज कर लेना प्लीज भाई। वेरी गुड भी सोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी, सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि हर हस्बैंड इज इन द जेल, कि उसका आदमी है ना, हस्बैंड है, पति है उसका, कहां पर भी? जेल में है। हाँ जी सोन, ठीक है भी, बिल्कुल सही कह रहे हो। जेल का कौन सा काम है भी? कैद होना ही होता है भी, पहला काम होता है कैद होना, दूसरा काम कोई और हो सकता है। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात हो रही तो क्या नहीं आएगा यहां पर? द नहीं आएगा। क्या आएगा भी प्राइमरी फंक्शन के लिए? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। और सेकेंडरी फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं भी? ठीक है, किस पार्ट में एरर? अपने बी पार्ट में एरर है। ठीक है भी, क्या आएगा आंसर यहां पर? ओमिशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कौन सा फंक्शन है यहां पर? प्राइमरी। अगला सेंटेंस है भी, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड, ग्रीक लोगों को समझा जाता है वेरी ब्रेव, कैसे समझा जाता है भी? बहुत ज्यादा बहादुर। ग्रीक लोगों को कैसे समझा जाता है भी? बहुत बहादुर। ठीक है भी, बताओ भी क्या रहा है यहां पर? पीपल्स नहीं आएगा, क्या आएगा भी? पीपल आएगा भी। ठीक है भी, अगर हम दे लगा देते हैं तो मतलब वो पहले से क्या होता है? प्लूरल हो जाता है, तो उसको एस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती भी। ठीक है भी, अगले भी, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिता ने उसे कहा, टू गो टू द टेम्पल, कि वो कहां जाए भी? मंदिर जाए, एवरी मॉर्निंग, वो कहां कब जाए मंदिर भी? हर सुबह। बताओ भी, हैंड रेज करें। क्योंकि मंदिर का कौन सा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन। उसके पिता ने उसे कहा कि हर सुबह मंदिर जाए। मंदिर क्या करने जाएगा? पूजा करने जाएगा। अगर पूजा करने जाएगा तो क्या नहीं आएगा यहां पर? क्या आएगा यहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या आएगा भी यहां पर? ओमिशन ऑफ। समझ में आ रही मेरी बात भी? देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में कुछ थोड़ा ना कर दूध था। शी गेव इट टू द क्राइंग सन, वो दूध उसने दे दिया, किसको दे दिया? अपने रोते हुए बच्चे को। क्या रहेगा भी? लड़कों में से आंसर देंगे भी। क्यों आएगा द लिटिल? क्योंकि सारा क्या हो गया? खर्च हो गया। जितना भी दूध था वो सारा का सारा क्या हो गया? यूज हो गया। इसलिए क्या आएगा यहां पर? द लिटिल। अगला सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं भी, देर ही लीड्स, लीड्स क्या होता है भी? बिताना। लीड्स क्या होता है भी? वो बिताता है वेरी लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस क्या होता है भी? ऐशो आराम की। वो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है। सो ही गोज, इसलिए वो जाता है, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, देश के हर हिस्से में जाता है, बाय अ कार, कैसे जाता है भी? एक कार से। प्लीज भाई, प्लीज सभी ना बोले भी। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था ताकि बाकी बच्चों को भी क्या मिले भी? आंसर देने का मौका मिले। दा कार नहीं, एक दा तो है नहीं, बाय ए कार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बाय अ कार? आपको मैंने बताया था बाय वर्ड दे रखो। क्या दे रखो भी? बाय वर्ड दे रखो, और बाय के बाद क्या दे रखो? कार, जीप, बस, ट्रेन, ये वाले वर्ड दे रखे हो भी। अगर बाय के बाद ये वाले वर्ड दे रखे हो, ठीक है भी, तो हम यूज करते हैं किसका? और इससे पहले वर्ड मिलेंगे कौन से? कम, गो, ट्रेवल,
विजिट बताए थे आपको। लेकिन अगर ये वाले वर्ड सारे के सारे मिले भी, लेकिन क्या दे रखो, इन, ठीक है अभी ब्लैंक दे रखो, फिर ये सारे साधन के नाम दे रखे हो, तो क्या आएगा अभी यहां पर ए आएगा। तो आएगा क्या भी ए या फिर एन, तो आएगा ए या एन। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, अगर बाय के बाद साधनों के नाम दे रखे हो तो क्या आएगा, ओमिशन। अगर इनके बाद साधनों के नाम दे रखे हो तो क्या आएगा, ए आएगा भी। ठीक है अभी यहां पर बाय के बाद साधन का नाम दे रखा है तो क्या आएगा अभी यहां पर, अगर यहां पर इन होता तो क्या आता, तो क्या आता भी, ए आता। समझ में आ रही मेरी बात भाई। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। थैंक्स टू एन एफर्ट, उसके एक प्रयास को लेकर धन्यवाद भाई, एंड परसिस्टेंट, उसकी कंटिन्यूसी को लेकर धन्यवाद, ऑफ द डॉक्टर, किसकी कंटिन्यूसी भाई, डॉक्टर की, द विक्टिम ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट नॉर्मल लाइफ, क्योंकि डॉक्टर की वजह से ही जो विक्टिम था ब्लास्ट का वो कैसी जिंदगी जी पाया भी, एक नॉर्मल जिंदगी जी पाया। बताओ भी क्या आएगा, कहां पर एरर है, कौन बताएगा, हैंड रेज कर लें प्लीज। अब देखें भी यहां पर जो प्रयास था ना वो क्या था भी, एक स्पेशल था, उसने जी जान लगा दी उस पर्सन को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। जो प्रयास था उसका एक विशेष था, उस विशेष के साथ हम क्या नहीं लगा सकते, ए नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, कोई भी चीज विशेष हो उसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे भी, ए या फिर ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे भी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। अगला सेंटेंस क्या कहता है अभी हमारा, अगला सेंटेंस है भी, क्या सेंटेंस है भी हमारा, इन आवर्स टाइम, 1 घंटे के अंदर, आई विल बी बैक, मैं वापिस आ जाऊंगा, बट नाउ हैव टू गो, लेकिन अब मुझे क्या करना है अभी, जाना है। कविता बता भी। ठीक है अभी आवर कैसे लिखते हैं भी, ऐसे लिखते हैं। आवर किसकी साउंड आ रही है अभी, सवर की साउंड आ रही है, सवर की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा यहां पर, एन। क्या नहीं आएगा अभी यहां पर, ए नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा यहां पर हमारा, एन। क्या आंसर आएगा हमारा, एन आएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भाई, आतंकवादी संस्था, आतंकवादी संस्था या गुट कह सकते हैं, आतंकवादी गुट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कह सकते हैं, आतंकवादी गुट। किल मार देता है, इनोसेंट पीपल, किसको मार देता है अभी, मासूम निर्दोष लोगों को। टू स्प्रेड है वायलेंस, क्या फैलाने के लिए मार देता है अभी, वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा, हिंसा फैलाने के लिए आतंकवादी गुट किसकी जान लेता है भी, निर्दोष लोगों की। बताओ भी, हाँ जी, डे पीपल आएगा। ठीक है, ठीक है भी, बहुत ही बढ़िया, ध्यान रख लेना भी। अब वायलेंस कैसा नाउन है, वायलेंस है वो कैसा नाउन है भी, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या नहीं लगाते, ए या एन नहीं लगाते। यहां पर क्या रहेगा भी, ओमिशन रहेगा। क्या रहेगा आंसर भी इस क्वेश्चन का, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इन अवायलेंस नहीं आएगा, क्या आएगा भी, इन वायलेंस। क्यों आएगा पता चल गया अभी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका, होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट। होता है, लेकिन जो अपने इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग एरर जो थी, अपने उस एरर को क्या किया भी, फाइंड आउट किया है। ठीक है, अभी होता है, जैसे यूएनओ आ रहा हूं आपकी बात पे, जैसे यूएनओ है उसके क्या आएगा अभी, दे आएगा। ठीक है, अब बताओ क्या कर रहे थे आप। हाँ बिल्कुल लगाते। ठीक है, मैं भी बात कर रहा, यूएनओ की बात कर रहा था। ठीक है, यूएनओ के साथ हम किसका यूज करते हैं, दे का यूज। एक्चुअल में हमने एक ही पार्ट में क्या, जो ध्यान रख लेना, जो आपकी एरर आती है एग्जाम में, जो आपकी एरर आती है एग्जाम में, वो कितने पार्ट्स में आती है सेंटेंस के, एक ही पार्ट में आती है। आपके सेंटेंस, आपके एग्जाम में अगर एरर आती है सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कितनी जगह एरर मिलेगी आपको, एक जगह। आपने एक जगह एरर ढूंढ ली, कौन से पार्ट में एरर थी भाई, तो बाकी पार्ट को हमने, अगर वो गलत भी है ना तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। द आना चाहिए यहां पर भी। ठीक है, भी यहां पर क्या आएगा भी क्वेश्चन, एक्चुअल में जो एरर यहां पर आएगी भी, वायलेंस के साथ क्या नहीं आएगा भी, ए नहीं आएगा भी। अगला बताओ भी, होल वर्ल्ड इज, होल के साथ क्या लगाते हैं भी, आपको मैंने वर्ड लिखवाए थे भी, कौन कौन से, होल
एंटायर, होल, वर्ल्ड, होल लिखवाया था, एंटायर लिखवाया था, कंप्लीट लिखवाया था और सेम लिखवाया था भी, लिखवाए थे भी चारों वर्ड। इनके साथ हम किसका यूज करते हैं? द का। कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? होल। क्या आएगा यहां पर? क्या आएगा भी यहां पर? द। अगला सेंटेंस है भी, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स। जवाब, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया किसकी भाई? सभी कष्टों की जो प्रतिक्रिया होते हैं भी, जो कष्ट किसको होते हैं भी? ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को। लाइज इन द साइंस, उन प्रतिक्रियाओं का जवाब होता है भी, किसमें जवाब होता है भी? उन प्रतिक्रियाओं का साइंस में। बताओ भी, हैंड रेज करें, कौन सा बच्चा आंसर देगा इस क्वेश्चन का? बताओ भी, क्या रहा है इस सेंटेंस में? साइंस के साथ द नहीं आएगा। ध्यान रखना भी, आपको मैंने कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, जैसे कि वर्ड थे भी कौन से? साइंस, नेचर, साइंस लिखवाया था, नेचर लिखवाया था, लाइफ लिखवाया था, डेथ लिखवाई थी, मैन लिखवाया था, वुमन लिखवाई थी, ठीक है, ह्यूमैनिटी लिखवाई थी, ठीक है भी। इनके साथ हम कभी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। इनके साथ हम कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर साइंस के साथ क्या नहीं आएगा भी? दैट। साइंस के साथ क्या नहीं आएगा भी? यहां पर द नहीं आएगा, ठीक है। साइंस वर्ड के साथ कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अगले सेंटेंस पर बढ़ रहे हैं भी, द पुलिस शुड एक्सरसाइज। एक बात और बताना चाहता हूं भी आपको मैं, जो ये वर्ड होते हैं भी, सशस्त्र बल होते हैं भी अपने, जैसे कि पुलिस होगी, आर्मी होगी, इनके साथ हमेशा यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? द का। पुलिस के साथ, आर्मी के साथ हमेशा यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? हमेशा द का, ठीक है भी। पुलिस के साथ यहां पर क्या दे रखा है भी? द दे रखा है, जो कि बिल्कुल क्या भी सही है। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी। पुलिस को अपनी अथॉरिटी को, अपनी ताकत को अपनाना चाहिए विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है भी? मतलब अपने काम करना चाहिए क्या लेकर भी, थोड़ी सी क्या होकर भी? सेंसिटिव होकर, संवेदनशील होकर, मतलब दूसरों के प्रति बिल्कुल ही क्या ना हो, निर्दयी ना बने भाई। समझ में आ रही मेरी बात भाई? तो बताओ भी कहां पर एरर है, क्या एरर है भाई? ठीक है भी, मतलब उसमें थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी होनी चाहिए तो लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा भी? ए लिटिल। अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, तो लिटिल नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पर भी? ए लिटिल आएगा। क्यों आएगा पता चल के भी? अगला क्वेश्चन है भी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। जिस लेसन को हमने कैसे पढ़ना होगा भी? बहुत ज्यादा ध्यान से। क्या आएगा भी? यहां पर क्या रहा है भी? ये आपको मैंने बताया था, मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं कौन सा? द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल यूज होता है भी कौन सा? द, ठीक है भी। क्या आएगा यहां पर आंसर? द आएगा भी। अगला क्वेश्चन है भी, द गंगाज इज फॉर नॉर्थ इंडिया। गंगाज कहां की नदी है भी? नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की नदी है अभी कौन सी? गंगा। बट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। और कृष्णा कहां की नदी है अभी? साउथ इंडिया की। एक मिनट रुको भी, आप बताओ भी आंसर। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होगा? गलती होगी, इससे ऊपर तो कुछ होना नहीं। बताओ, शाबाश। कौन इधर से बता दो, बताओ। नॉर्थ के आगे क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। और कुछ? ठीक है, आपको मैंने बताया था इन दिशाओं के नाम के बाद अगर प्लेस दे रखो, दिशाओं के नाम प्लेस दे रखो, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था वेस्ट बंगाल, क्या बताया था? वहां पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नॉर्थ के इंडिया के देश का नाम है तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। कृष्ण, जैसे गंगा नदी का नाम है वैसे कृष्णा भी किसका नाम है? नदी का नाम है। अगर गंगा के साथ द आएगा तो कृष्णा के साथ भी क्या आएगा? द आएगा। तो यहां पर कृष्णा के साथ हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। यहां पर हम कृष्णा के साथ किसका यूज करेंगे भी? द का यूज करेंगे। बातें आ रही है समझ में? अगला क्वेश्चन है भी, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी। कोई बात नहीं, अरे मैं यही हूं, ऊपर वाला रह गया भी। आई लाइक टू ट्रेवल बाय द एयर एज आई एम वेरी बिजी पर्सन। मुझे पसंद है हवाई जहाज से यात्रा करना क्योंकि मैं कैसा आदमी? एक बहुत ही बिजी आदमी हूं भाई। बताओ भी क्या है? बताओ, आप बताओ।
बताओ बताओ शाबाश। अभी आपको मैंने बताया था बाय के बाद अगर साधन का नाम देखो तो क्या नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर इनके बाद साधन का नाम देखो तो क्या लगाते हैं, ए। अगर बाय के बाद साधन का नाम देखो तो हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन इनके बाद साधन का नाम देखो तो हम ए और एन का यूज करते हैं। समझ में आनी मेरी बात भी? लेकिन अगर मैं ये कहता हूं भी आई लाइक टू ट्रेवल बाय डैश राजधानी एक्सप्रेस, आई लाइक टू ट्रेवल बाय डैश राजधानी एक्सप्रेस, दै आएगा। अगर आपको ट्रेन का नाम आ जाए तो हमने क्या यूज करना है, वहां पर दै यूज करना। अगर सीधा ही ट्रेन आ जाता तो क्या आता, ओमिशन। अगर यहां पर इन आता तो क्या आता, ए आता। ठीक है, इस प्रकार आपके एग्जाम में क्या पूछ जाते हैं, सेंटेंस पूछे जाते हैं जो आपको मैं बता रहा हूं भी यहां पर। तो यहां पर क्या नहीं आएगा, बाय के बाद अगर साधन का नाम देखे तो दै नहीं आएगा। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, एक मिनट रुक जाओ भी, यहां पर सर बताएंगे सर क्या आएगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर। द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड, चेयरमैन को ट्रस्टी को रिमूव किया गया फ्रॉम हिज पोस्ट, अपनी पोस्ट से, बिकॉज ही हैड मेड मिस अप्रोप्रिएट द फंड, क्योंकि उसने फंड का, कोष का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए उसको अपनी पोस्ट से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। बताओ भी क्या रहेगी, द ट्रस्टी नहीं आएगा, क्यों नहीं होगा, कैसे पता चला एक ही बंदे की बात है, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है भी, वोज यूज करते हैं एक के लिए और वर यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए। ठीक है, एक की बात हो रही है तो आर्टिकल भी कितनी जगह लगेगा, एक ही जगह लगेगा। अगर एक बंदा है तो आर्टिकल कितनी जगह लगेगा, एक। अगर एक दो है तो आर्टिकल भी दोनों जगह लगेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है भी। अगर एक है या दो से पता कैसे लेगा भी, हेल्पिंग वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर दे रखी है एक, तो पर्सन कितने होंगे वहां पर, एक। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल दे रखे तो पर्सन कितने होंगे वहां पर, एक से ज्यादा। बातें आ रही है समझ में? अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ रही है अभी। शी फाउंड, उसने पाया, हर सेल्फ, खुद को पाया, इन अ ट्रबल, एक मुसीबत में, व्हेन शी सो द स्टोकर, स्टोकर होते भी आक्रमण करने वाला, आक्रमणकारी। जब उसने किसको देखा भी, आक्रमणकारी को देखा, फ्लोइंग हिम परसिस्टेंटली, जो आक्रमणकारी उसका लगातार क्या कर रहा था, पीछा कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था भी। बिल्कुल सही कह रहे थे आप। इन अ ट्रबल नहीं होता भी, क्या होता है, इन ट्रबल होता है। क्या होता है भी, इन द ट्रबल भी नहीं होता, इन ए ट्रबल भी नहीं होता, क्या होता है भी, इन ट्रबल होता है। ये स्ट्रक्चर होता है भी, इन ट्रबल, इन डेंजर, सेट ऑन फायर। ठीक है भी, बाय मिस्टेक, क्या नहीं होगा, बाय अ मिस्टेक। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सारे के सारे लोग कहां के, भारत के, नो दैट, वो जानते हैं, गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट, सारे के सारे लोग भारत के जानते हैं, गांधी जी वॉज ए वेरी वाइज एंड नोबल, कि गांधी जी कैसे आदमी थे, बहुत ही बुद्धिमान, और नोबल क्या होता है, नेक। अनिता बताएगी, बता रही अनिता, बता कहां पर दे आएगा। ठीक है भी, ध्यान रख लेना भी। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, गांधी जी पर्सन कितने हैं यहां पर, अगर पर्सन कितने हैं, एक है, तो आर्टिकल भी कितनों के साथ लगेगा, एक के साथ लगेगा। अब दो क्वालिटीज दे रखी हैं, वाइज के साथ और नोबल के साथ, तो हम सेकंड के साथ ए का यूज नहीं करेंगे, तो सेकंड के साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे। सही सेंटेंस बनेगा भी, सभी लोग जानते हैं गांधी जी कैसे थे, वॉज ए वेरी वाइज एंड नोबल, क्या नहीं होगा, ए नोबल नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या नहीं होगा, ए नोबल नहीं होगा, क्या होगा, नोबल होगा। क्यों होगा, पता चल गया भी, क्योंकि पर्सन एक है तो आर्टिकल भी कितनों के आगे लगेगा, एक के। अगर पर्सन दो है तो आर्टिकल भी कितने के आगे लगेगा भी, दो के। द मैन इज द ओनली क्रिएचर, मनुष्य एकमात्र प्राणी है, दैट इज एंडोड विद द ह्यूमर, जो जिसे मतलब वरदान दिया गया, क्या करने का वरदान है भी, उसको ह्यूमर करने का। ह्यूमर का मतलब, हाँ जी ठीक, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, फन। ह्यूमर का मतलब क्या होता है भी, फन, मस्ती, मजाक। बताओ भी, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सारे के सारे लोग जानते हैं, द मैन इज द ओनली क्रिएचर, मनुष्य एकमात्र प्राणी है, दैट इज एंडोड, जिसको योग्यता है, जिसमें क्या करने की योग्यता है भी, फन करने की, मस्ती करने की, मजाक करने की भी।
ध्यान रखना भी, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था भी, मैन के साथ वुमन के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, मैन के साथ वुमन के साथ क्या नहीं लगाते भी, हम दै का यूज नहीं करते हैं। मैन के साथ वुमन के साथ हम दै का यूज नहीं करते हैं। अभी आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी किसी की कोई उम्मीद हो तो आप पूछ सकते हो भी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।